Hey guys, I'm Rahul Chaudhary. Today I'm going to teach you about accounts, class 11th, chapter 1st, introduction to accounting. अच्छा, क्लास 11th के लिए सब्जेक्ट बहुत नया है क्योंकि अगर कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं तो हमने अकाउंट्स आज तक कभी पढ़ी नहीं है। 10th तक हमारा कोई टच नहीं था बेसिकली अकाउंट से। ठीक है, एक कम्प्लीटली न्यू सब्जेक्ट है तो आसान भी है, कंसेप्चुअल भी है थोड़ा सा। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला चैप्टर है इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है, अकाउंट का मतलब ही क्या होता है? अकाउंट जो हमारी बुक का नाम है अकाउंटेंसी अकाउंट, तो बेसिकली अकाउंट का मतलब होता है लेखांकन। हिंदी में इसको लेखांकन बोलते हैं, मतलब लेखा जोखा रखना, है ना। लेखा जोखा किस चीज़ का रखना? अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो जो भी बिजनेस में आप लेन देन कर रहे हैं, लेन देन मतलब ट्रांजेक्शन जो कर रहे हैं, उनका लेखा जोखा रखना, वही अकाउंट्स होता है इन सिंपल लैंग्वेज में। जैसे कि आपने देखा होगा कोई आपके चाचा ताऊ अगर कोई बिजनेस वगैरह कर रहे हैं तो आप जब उनसे मिलते हैं तो आप उनसे पूछते हैं ना, बताओ चाचा बिजनेस में प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। तो एक्चुअली वो चाचा बताते तो हैं आपको कि बेटा प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, लेकिन एक्चुअली में वो बोल चाचा के होते हैं, लेकिन एक्चुअली में उसके पीछे का जो लॉजिक होता है वो अकाउंट होता है। क्योंकि अगर उन्होंने उन चीज़ों को बिजनेस में जो भी कर रहे हैं, जिस भी चीज़ का बिजनेस वो कर रहे हैं, अगर उन्होंने उन चीज़ों को रिकॉर्ड नहीं रखा हो, सही अच्छी तरीके से चीज़ों को सिस्टमेटिक मैंने से उन्होंने रिकॉर्डिंग करी होगी, हर चीज़ को पता लगाया होगा, फिर लास्ट में एनालाइज किया होगा कि हाँ हमें पैसे बच रहे हैं, तो वो फिर बाद में इस रिजल्ट पर पहुंचे होंगे कि हाँ एक्चुअली में प्रॉफिट हुआ। तो एक्चुअली में अकाउंट का मतलब भी क्या होता है कि चीज़ों को रिकॉर्ड करना, जो भी आप लेन देन कर रहे हैं लोगों के साथ, उन चीज़ों को उन चीज़ों की रिकॉर्डिंग करके ही पता लगाया जा सकता है, लेखा जोखा रख के ही पता लगाया जा सकता है कि हम प्रॉफिट में लॉस में। तो एक्चुअली बताया चाचा ने प्रॉफिट हुआ, लेकिन एक्चुअली में उन्होंने कहीं ना कहीं उनके पीछे अकाउंटिंग बोल रही है, उन्होंने चीज़ों को लिखा रिकॉर्ड करा तब जाकर उन्होंने बताया। ठीक है, तो हम बुक की लैंग्वेज पे चलते हैं। अकाउंटिंग होता क्या है बेसिकली? क्या है? अकाउंटिंग इज अ प्रोसेस। अकाउंटिंग एक प्रक्रिया है ऑफ कलेक्टिंग रिकॉर्डिंग। कलेक्टिंग मतलब जितनी भी चीज़ें, जितनी भी फाइनेंशियल नेचर की चीज़ें होती हैं, फाइनेंशियल मतलब जो भी पैसों से संबंधित जितनी भी लेन देन होती है, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन हम एक वर्ड यूज़ करेंगे यहाँ पे। फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन का मतलब बेसिकली जो भी लेन देन पैसों से संबंधित होती है उन सभी को कलेक्ट करते हैं हम सबसे पहले, फिर रिकॉर्ड करते हैं। रिकॉर्ड मतलब बेसिकली कहीं ना कहीं लिखेंगे, क्योंकि अकाउंटिंग में सबसे मेन काम, अकाउंटिंग का मतलब लेखा जोखा, यानी लेखा और जोखा तो हमें रिकॉर्ड करना ही पड़ेगा किसी बुक्स ऑफ अकाउंट में। हम रिकॉर्ड करते हैं, फिर क्लासीफाइंग करते हैं। क्लासीफाइंग का मतलब वर्गीकृत करना। वर्गीकृत मतलब एक सिमिलर नेचर की लेन देन को, एक सिमिलर नेचर के ट्रांजेक्शन को एट रिकॉर्ड एट वन प्लेस, है ना। जैसे कि अगर कोई एक राम कोई कस्टमर था आपका, अगर आपने राम को कुछ भी सामान बेचा वगैरह, ठीक है, तो अगर राम को आपने एक महीने में जितनी बार बेचा तो राम का एक महीने का रिकॉर्ड एक पर्टिकुलर राम के बुक में बना देना कि राम के रिलेटेड जितनी भी ट्रांजेक्शन है उसी के बुक में रिकॉर्ड होगी, उसी कहते हैं क्लासीफाइंग। राम का अलग कर दिया, शाम होगा तो शाम का अलग, मतलब एक पर्टिकुलर अलग नेचर का कर देना। जैसे कि अब अगर हमने शॉप खोली है तो उसमें क्रेडिट ट्रांजेक्शन भी होती है, कैश भी होती है। क्रेडिट का मतलब उधार होता है, कैश का मतलब जो भी नगद, तो नगद वाले नगद की कॉपी में और उधार वाले उधार की बुक में, है ना। तो उसे कहते हैं क्लासीफाइंग करना, मतलब वर्गीकृत कर देते हैं। कि फिर समराइज़ करना। फिर समराइज़ का मतलब बेसिकली क्या होता है कि हम उसमें ना जो भी हम डाटा रिकॉर्ड कराए क्लासीफाइंग तरीके से, हम जो भी डाटा रिकॉर्ड करके बैठे हैं उसको फिर इस तरीके से प्रेजेंट करना, अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में प्रेजेंट करना, इस तरीके से कि इंटरनल यूजर्स भी उसको समझ पाएँ जो हमारे अंदर काम कर रहे हैं फॉर्म के, और एक्सटर्नल जो हैं वो भी समझ पाएँ। उसे कहते हैं समराइज़। वो हम आगे देखेंगे। समराइज़ हम चीज़ों को ट्रायल बैलेंस के अकॉर्डिंगली करते हैं। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के थ्रू हम चीज़ों को समराइज़ करते हैं, वो आगे आगे सीखोगे आप। ठीक है, लेकिन अभी समराइज़ का मतलब ये समझ लो कि बस हम जो भी चीज़ें हैं ना उन सभी चीज़ों को हम इस तरीके से प्रेजेंट करते हैं अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में, कि उसको हर कोई समझ पाए कि हाँ इतना रिकॉर्डिंग है, इतना ये सामान आया है, उतना गया है, बेसिकली सारी चीज़ें। एंड कम्युनिकेटिंग फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, और फिर लास्ट में हम कम्युनिकेट कर देते हैं। कम्युनिकेट का मतलब सब कुछ देखने के बाद हम उसके बाद इसमें ना एक लाइन मिस है यहाँ पे, एनालाइजिंग समराइजिंग के बाद ना एक होता है एनालिसिस करना। एनालिसिस में हम ये पता लगाते हैं कि प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। उसके बाद हम कम्युनिकेट करते हैं फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन मतलब पैसों से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन होती है, कि हम उस जजमेंट को फिर हम बता पाते हैं कि या तो हमें प्रॉफिट हुआ है तो लॉस हुआ। किसको कम्युनिकेट करना मतलब बताना कि जो भी प्रॉफिट हुआ है लॉस हुआ, फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन मतलब टू द यूजर, जो भी उसके यूजर्स हैं, या तो यूजर्स जो फर्म के ऑनर है, फर्म के एम्प्लॉय हैं, या जो भी बाहर का पार्टी भी कोई हो सकता है यूजर्स, तो जो भी हमारे उस प्रॉफिटेबिलिटी सिचुएशन को जानने के लिए जो भी इच्छुक है उन सबको बताना, उसी को कहते हैं कम्युनिकेटिंग फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन टू द यूजर्स। अब एक बार बेहतर तरीके से पढ़ते हैं डेफिनेशन को। तो अकाउंटिंग इज अ प्रोसेस, एक प्रक्रिया है ऑफ कलेक्टिंग मतलब रिकॉर्ड करना ट्रांजेक्शन को, लेन देन को रिकॉर्ड, फिर उसको रिकॉर्ड करना, एंड फिर क्लासीफाइंग मतलब अलग अलग बांटना, एंड समराइज फिर अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में रिप्रेजेंट करना, एंड कम्युनिकेट, और फिर लास्ट में कम्युनिकेट कर देना जो भी है। जैसे आपके चाचा ने आपको लास्ट में कम्युनिकेट करके बताना कि प्रॉफिट और लॉस हुआ, वो मतलब। तो अकाउंटिंग ये होता है, मतलब चीज़ों को सिस्टमेटिक तरीके से रिकॉर्ड करना, लेन देन जो भी आप कर रहे हैं ना बिजनेस को सिस्टमेटिक तरीके से रिकॉर्ड करना, वही अकाउंटिंग है। ठीक है, फिर बुक कीपिंग क्या होता है? बुक कीपिंग आपने देखा होगा, बुक कीपिंग नाम से क्लियर है, बुक को मेंटेन करना, बुक को कीप करना। ये बेसिकली अपने जो आपके इधर के जो लोकल शॉपकीपर वगैरह होते हैं ना, वो नॉर्मली अपनी बुक को मेंटेन करते हैं। मतलब आपने देखा होंगे जो दुकान में जो लाला जी बैठे हुए होते हैं ना, वो अपनी कीप जो भी सामान आ रहा है ले जा रहा है, जो भी ग्राहक आ रहे हैं ले जा रहे हैं, तो उनको मेंटेन करते हैं, बुक में लिख लेते हैं। तो बेसिकली वो बुक कीपिंग होता है। तो बुक कीपिंग यहाँ पे भी सेम ही है। ठीक है, तो बुक कीपिंग इज अ पार्ट ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग का एक पार्ट है, क्योंकि रिकॉर्डिंग वगैरह तो इसमें भी होती है। द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग
फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, ये भी पैसों से रिलेटेड जितनी भी ट्रांजेक्शन होती है ना वो भी रिकॉर्ड करते हैं। फाइनेंशियल मतलब पैसों से रिकॉर्डेड, पैसों से रिलेटेड इन अ सिस्टमेटिक मैनर, और सिस्टमेटिक तरीके से। लेकिन अकाउंटिंग के कंपेयर में इनका सिस्टमेटिक थोड़ा सा ढंग का नहीं होता, क्योंकि अकाउंटिंग मोर सिस्टमेटिक तरीके से रिकॉर्ड करती है चीज़ों को। एंड क्लासीफाइंग दैम इनटू लेजर, और मतलब लेजर का मतलब यहाँ पे वही जैसे राम के बुक में लिख दिया, शाम के बुक में लिख दिया, उस तरीके से क्लासीफाइंग करते हैं लास्ट में, ठीक है, उसी को बुक कीपिंग कहते हैं। फिर तीसरा वर्ड है अकाउंटेंसी। अकाउंटेंसी क्या है? अगर आपको अकाउंटिंग की सिस्टमेटिक नॉलेज है, इफ़ यू हैव अ सिस्टमेटिक नॉलेज ऑफ अकाउंटिंग, तो वो वर्ड अकाउंटेंसी होता है। फिर तुम्हें पता होता है कि तुम अकाउंट चीज़ों को कैसे रिकॉर्ड करोगे, उसे अकाउंटेंसी कहते हैं। अच्छा, इसके बाकी के जो वो हैं हम वो आपको बाद में बताएंगे, पहले भी हम बेसिक्स पर चल रहे हैं थोड़ा, ठीक है। फिर आगे चलते हैं। बेसिकली आगे हम स्टार्ट करेंगे एट्रीब्यूट्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग, कि अकाउंटिंग की विशेषताएं क्या क्या है, ठीक है। तो फीचर क्या क्या है अकाउंटिंग के, कैरेक्टरिस्टिक्स भी बोल सकते हैं। सबसे पहला आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन एंड इवेंट। सबसे पहले अकाउंटिंग क्या करता है? आइडेंटिफाई करता है, अकाउंट आइडेंटिफाई करता है फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन एंड इवेंट को। मतलब वो सारी जो भी हम लेन देन कर रहे हैं ना, उनमें पैसे से संबंधित कौन कौन सी ट्रांजेक्शन है ना। जैसे आपने किसी को गिफ्ट वगैरह दिया तो वो अकाउंट से उसको मतलब नहीं है, अकाउंट से वो रिकॉर्ड नहीं करेगा। अकाउंट्स केवल उन चीज़ों को आइडेंटिफाई करता है, उन चीज़ों को पहचानता है जो पैसे से रिलेटेड होते हैं, जो आपके फाइनेंशियली ट्रांजेक्शन होती है। फाइनेंशियल मतलब इन द टर्म्स ऑफ मनी में जो लेन देन की गई है उनको पहचानता है ये, ठीक है। सबसे पहले ये पता लगाना होता है। तो अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स ओनली दोज ट्रांजेक्शन एंड इवेंट्स विच आर फाइनेंशियल इन नेचर, जो कि फाइनेंशियल नेचर में होनी चाहिए, मतलब पैसे से रिलेटेड होनी चाहिए। सबसे पहले वो आइडेंटिफाई करता है, ठीक है। फिर मेजरिंग द आइडेंटिफाइड टेंशन, फिर वो जो भी हमने आइडेंटिफाइड टेंशन करी होगी ना उसको मेजर करेंगे, जो हमने ऊपर आइडेंटिफाई करी कि हाँ ये पैसों में टेंशन है, इसको अलग करो। फिर उसको मेजर करते हैं सेकंड स्टेप में। मेजर का मतलब बेसिकली क्या होता है कि इन द टर्म्स ऑफ मनी में लेके आते हैं। जैसे कि आपने कहा कि मैं 10 कट्टे चीनी के बोरे ले लिए, अब 10 कट्टे चीनी के बोरे वो कितने के हैं, वो 1000 रुपये के हैं, 2000 रुपये के, जो भी है, तो इन द टर्म्स ऑफ मनी में मेजर करना होता है, तब हम देन इसको अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं। फिर उसका तीसरा स्टेप होता है रिकॉर्ड, है ना। अब मेजर कर लिया आपने टेंशन को, उसके बाद हम रिकॉर्ड करेंगे बुक्स ऑफ अकाउंट में, ठीक है। बुक्स ऑफ अकाउंट में हम रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। उसके बाद हम आगे चलते हैं। फिर है क्लासीफाइंग। मैंने बताया ना क्लासीफाइंग का मतलब बेसिकली क्या होता है। अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ क्लासीफाइंग बिजनेस ट्रांजेक्शन। बिजनेस ट्रांजेक्शन मतलब बेसिकली जो फाइनेंशियल नेचर के ट्रांजेक्शन होते हैं, जो बिजनेस में दो पार्ट, बिजनेस ट्रांजेक्शन मतलब बेसिकली जो ऐसी ट्रांजेक्शन जो एटलीस्ट कम से कम दो पार्टी के बीच हो रही है और इन द टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल नेचर में हो रही है, पैसे से रिलेटेड हो रही है, उसको कहते हैं, ठीक है। तो अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ क्लासीफाइंग बिजनेस ट्रांजेक्शन। क्लासिफिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग सिमिलर ट्रांजेक्शन, है ना, सिमिलर ट्रांजेक्शन एट अ वन प्लेस। जो भी सिमिलर नेचर के ट्रांजेक्शन उसको एक जगह रखना। कैश वाली सारी टेंशन कैश की जगह रखना, एक कैश बुक में रखना, उधार वाली जितनी टेंशन है उसको उधार वाली बुक में रखना, या राम की जितनी टेंशन राम की बुक में रखना, उसे कहते हैं क्लासीफाइंग करना, ठीक है। ठीक है, ये लेजर मैं बताऊंगा आपको, वही सबकी जो सेपरेट बुक बनाते हैं ना उसी को लेजर कहते हैं। आने वाले टाइम पे हम इसको भी अच्छे से डिस्कस करेंगे। समराइजिंग क्या होता है? अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ समराइजिंग फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, ठीक है। दिस इन्वॉल्व्स प्रेजेंट द क्लासिफाइड डाटा इन अ मैनर विच इज अंडरस्टेबल, है ना। हम क्लासिफाइड डाटा को इस तरीके से प्रेजेंट करते हैं, वो अंडरस्टेबल मैनर में होती है। अंडरस्टेबल मतलब उसको कोई भी, चाहे इंटरनल हो एज वेल एज एक्सटर्नल यूजर, वो भी इजिली उस स्टूडेंट को समझ जाए कि क्या क्या लिखा है, क्या क्या रिकॉर्ड हुआ है ना। कई बार होता है ना कि अगर आपकी बुक में अलग रिकॉर्ड है, हमारी बुक में अलग रिकॉर्ड है, नहीं, ऐसा रिकॉर्ड होना चाहिए कि आपको भी वो रिकॉर्ड समझ में और मेरे को भी रिकॉर्ड समझ में आए, ठीक है। उसे कहते हैं समराइज। फिर एनालिसिस करना, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन मतलब फिर सब कुछ देख के एनालिसिस करना कि बेसिकली हम जो भी चीज़ रिकॉर्ड कर रहे हैं उससे हमें प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। जितने भी मेरे पूरा बिजनेस किया एनालिसिस करेंगे, विश्लेषण करना, है ना। ये पता लगाना कि सब चीज़ों को रिकॉर्ड करके कॉस्ट निकल पा रही है, और कॉस्ट निकलने के बाद हमें कुछ प्लस पॉइंट पैसा बच रहा है, तो वो प्रॉफिट हो गया, लॉस हो गया, जो भी है, तो उससे एनालिसिस पता लगता है कि हम प्रॉफिट सिचुएशन में, लॉस सिचुएशन में। फिर कम्युनिकेटिंग करना, फिर लास्ट में जो भी हुआ है प्रॉफिट या लॉस, वो अपने ऑनर को कम्युनिकेट किया जाता है, या जो भी एम्प्लॉय है उन सबको कम्युनिकेट, या जो भी रिलेटेड यूजर्स हैं जो जानने के लिए डिजायरेबल है उन सबको हम कम्युनिकेट करते हैं कि हाँ प्रॉफिट हुआ है, लॉस हुआ, ये सारी चीज़ें। तो ये अकाउंटिंग की काइंड ऑफ, ये अकाउंटिंग प्रोसेस भी यही होता है और अकाउंटिंग की कैरेक्टरिस्टिक्स भी यही है, ठीक है। फिर एक क्वेश्चन है, इज अकाउंटिंग आ साइंस और एन आर्ट? देखो क्वेश्चन मार्क इसका मतलब वो पूछा गया कि इज अकाउंटिंग एन आर्ट और एन कॉमर्स। ये किसी स्ट्रीम से रिलेटेड नहीं है। बेसिकली आर्ट का मतलब कला और साइंस का मतलब विज्ञान, है ना। तो हाँ, तो एक अकाउंटिंग आर्ट तो है, एक कला तो है अपने आप में अकाउंटिंग, क्योंकि अगर एक बैंकिंग स्टाफ को रिप्लेस करके अगर मैं नॉन बैंकिंग स्टाफ को बैठा दूँ तो वो उसको काम को नहीं कर पाएगा, है ना। क्योंकि बैंकिंग स्टाफ के अंदर वो एबिलिटी थी, वो नॉलेज था, वो कहीं ना कहीं वो आर्ट थी, वो कला थी, जिसके कारण वो अपने आप को परफॉर्म कर पा रहा था वहाँ पे। अब कोई नॉन बैंकिंग स्टाफ अगर जाएगा, जैसे कोई शॉपकीपर चला गया, तो वो वहाँ पे कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसको मैनर ही पता नहीं है कि अकाउंटिंग कैसी की जाती है बैंकिंग में, तो है ना। तो वो एक कला तो है आपके अंदर की, आपके अंदर कला है, तभी आप जाके अपने आप परफॉर्मेंस दे पा रहे हो वहाँ पे, है ना। तो एक आर्ट तो है ही। और फिर साइंस भी है क्या, एक विज्ञान भी है। हाँ, तो साइंस का मतलब नॉर्मली क्या होता है, चीज़ें ज़्यादातर प्रिंसिपल पर बेस्ड होती है। तो अकाउंटिंग में भी ऐसी बहुत सी चीज़ें, अकाउंटिंग भी एक प्रिंसिपल बेस्ड है। अकाउंटिंग में भी ज़्यादातर चीज़ें प्रिंसिपल पर बेस्ड ही हैं, तो अकाउंटिंग भी प्रिंसिपल पर बेस्ड है, ठीक है, ये है। फिर अकाउंटिंग प्रोसेस वही मैंने बताया ना, जो लगभग इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है वही प्रोसेस है कि प्रक्रिया क्या होती है। सबसे पहले हम फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को
आइडेंटिफाई करते हैं कि वो फाइनेंशियल नेचर में है या नहीं है, ठीक है। फिर रिकॉर्ड करते हैं उसको बुक्स ऑफ अकाउंट में, फिर क्लासीफाई करते हैं अलग अलग, समराइज फिर प्रेजेंट करते हैं, एंड फिर एनालिसिस पता करते हैं कि प्रॉफिट और लॉस हो, एंड देन कम्युनिकेट कर देते हैं, ठीक है। द अकाउंटिंग प्रोसेस में बी एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम, और फिर इसी को हमने डायग्राम के द्वारा इन्होंने बताया हुआ है, ठीक है। ये सारी चीज़ें, ठीक है। बेसिकली सबसे पहले फाइनेंशियल नेचर को एक मिनट में आपको दिखा देता हूँ, शो कर देता हूँ, ठीक है। सबसे पहले बेसिकली क्या करते हैं, फाइनेंशियल नेशन और इवेंट को रिकॉर्ड वो पता लगाते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं, देन उसको रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। रिकॉर्ड बेसिकली देखो इन सारी जर्नल्स में कीजिए, बताएंगे आगे चल के क्या क्या होता है, कहाँ कहाँ पर रिकॉर्ड की जाती है, सारी चीज़ों में होता है। बट कैश बुक, कैश वाली ट्रांजेक्शन को कैश में जो भी आपने खरीदा वगैरह वो परचेज बुक में, सेल जो भी बेचा है वो सेल्स बुक में, है ना। तो कुछ एक नए वर्ड्स भी हैं आपके लिए, जैसे ट्रांजेक्शन लेन देन होता है, फाइनेंशियल का मतलब बेसिकली पैसे रिलेटेड होता है, कुछ एक नए वर्ड्स भी आएंगे। क्लासीफाइंग करना मतलब वर्गीकृत करना अलग अलग चीज़ों में, फिर समराइज करना मतलब रिप्रेजेंट करना, प्रेजेंट करना इस तरीके से, ठीक है। उसके लिए हम बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं प्रेजेंट करने के लिए, फिर एनालिसिस करना है, फिर लास्ट में कम्युनिकेट करना, ठीक है। ये है। फिर है ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग। तो अकाउंटिंग की 3 ब्रांच होती है, ठीक है। सबसे पहली ब्रांच है आपकी फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग या मैनेजमेंट अकाउंटिंग। हमारे को जो 11th और क्लास 12th में पढ़ना है वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़नी है केवल, ठीक है। ये दोनों बाकी आप जब आप ग्रेजुएशन वगैरह करेंगे तो आपको कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग वहाँ पढ़ाई जाएगी। फाइनेंशियल अकाउंटिंग का मतलब बेसिकली क्या होता है, जो पैसे रिलेटेड अकाउंटिंग हो, है ना। हम जो भी 11th और 12th में पढ़ेंगे ना, वो हम कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बनाएंगे, मतलब जो भी पैसे से रिलेटेड अकाउंटिंग करेंगे ना उसको कहते हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग। जहाँ पर हमें केवल इससे मतलब होगा कि ड्यूरिंग द ईयर हमने प्रॉफिट अर्न करा या लॉस अर्न करा, असरटेन करना कि ये पता लगाना कि प्रॉफिट अर्न करा या लॉस अर्न करा, ठीक है। इसको कहते हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग बेसिकली किसी भी एक प्रोडक्ट की कॉस्टिंग के बारे में पता लगाना, ठीक है। ये हम अभी बाद में पढ़ेंगे, इसका कोई फायदा भी नहीं भी पढ़ने का, ठीक है। फिर एक छोटा सा डिफरेंस है, हाँ, ये जो मैंने बुक कीपिंग और अकाउंटिंग पढ़ा था, तो बुक कीपिंग और अकाउंटिंग में एक डिफरेंस है, ठीक है। तो डिफरेंस इज बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग, ठीक है। तो बुक कीपिंग मतलब जो एक लालाजी बैठ के दुकान में कर रहे हैं वो बुक कीपिंग, अकाउंटिंग जो एक प्रॉपर मैनर तरीके से होता है, ठीक है। तो स्कोप क्या है, सबसे पहले स्कोप में सबसे पहले आप दोनों की डेफिनेशन लिख देना, अकाउंटिंग की जो भी आपने डेफिनेशन पढ़ी है, बुक कीपिंग की जो भी आपने डेफिनेशन पढ़ी है, ठीक है। फिर स्टेज क्या होता है, इट इज़ अ प्राइमरी स्टेज। बुक कीपिंग क्या होता है, एक प्राइमरी स्टेज होती है, इट इज़ अ बेसिस फॉर अकाउंटिंग, और ये अकाउंटिंग करने के लिए तैयार कर रहा है। मतलब अगर आप थोड़े से भी पढ़े लिखे हैं ना तो वो आप बुक कीपिंग कर लेंगे, तो एक प्राइमरी स्टेज है। और फिर बुक की अकाउंटिंग क्या, फिर सेकेंडरी स्टेज है। अगर आपको बुक कीपिंग आती होगी तभी आप अकाउंटिंग कर पाएंगे ना, मतलब थोड़ा मोड़ा तो पढ़ा लिखा होना चाहिए तभी इसको कुछ समझ में आएगी चीज़ें, है ना। तो ये है। तो जहाँ पे बुक कीपिंग खत्म होता है वहाँ से अकाउंटिंग शुरू होती है, ठीक है। फिर ऑब्जेक्टिव क्या है, उद्देश्य क्या होते हैं, तो द ऑब्जेक्टिव ऑफ द बुक कीपिंग इज टू मेंटेन सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ द फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है, बुक कीपिंग का उद्देश्य क्या होता है कि बुक कीपिंग का उद्देश्य होता है, द ऑब्जेक्टिव ऑफ बुक कीपिंग इज टू मेंटेन सिस्टमैटिक रिकॉर्ड। सिस्टमैटिक मतलब तरीके से रिकॉर्ड करना चीज़ों को और फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन के नेचर की, ठीक है। एंड इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है, असर्टेन नेट रिजल्ट ऑफ ऑपरेशन एंड फाइनेंशियल पोजीशन एट द एंड ऑफ द कम्युनिकेशन। मतलब इसका मतलब ये होता है कि चीज़ों को सिस्टमैटिक तरीके से रिकॉर्ड भी करना और एट द एंड ये भी पता लगाना कि हम कौन सी स्टेज पर पहुंचे, कि प्रॉफिट हो रहा है लॉस हो रहा है, ये इसका भी इससे मतलब भी होता है अकाउंटिंग का, ठीक है। फिर नेचर ऑफ जॉब, तो दिस जॉब इज रूटीन इन नेचर। तो बुक कीपिंग में क्या होता है, रूटीन इन नेचर होता है ना। वो लाला जी दुकान डेली खोलेंगे, दुकान डेली उनको ग्राहक आएंगे, डेली वो रिकॉर्ड मेंटेन करेंगे, तो ये रूटीन इन नेचर होता है। लेकिन दिस जॉब इज एनालिटिकल एंड डायनामिक इन नेचर। एनालिटिकल डायनामिक का मतलब ये ना कभी कभार करना है आपको, वीकली कर लो, मंथली कर लो, है ना। तो बेसिकली रूटीन डेली नहीं करना होता अकाउंटिंग, है ना। आपको पता लगाना है तो आप वीकली कर सकते हैं, मंथली कर सकते हैं, एनुअली कर सकते हैं, जो भी है उस आपका जो भी पैरामीटर फिक्स है उसके अकॉर्डिंगली। फिर परफॉर्मेंस, जूनियर स्टाफ परफॉर्म दिस फंक्शन। इसमें जूनियर स्टाफ परफॉर्म करते हैं, बेसिकली जो भी थोड़ा मोड़ा अपना लिखा है वो परफॉर्म करता है। सीनियर स्टाफ परफॉर्म इन दिस फंक्शन, इसको सीनियर स्टाफ परफॉर्म करता है। सीनियर स्टाफ मतलब जो अकाउंटिंग की नॉलेज लेके बैठा हुआ है, ठीक है, वो, ठीक है। जूनियर स्टाफ जैसे यहाँ पे क्या है ना कि अगर किसी दिन लाला की अगर तबियत खराब है तो उसका बेटा भी आके वो परफॉर्म कर देगा, लेकिन अकाउंटिंग में तो ऐसा नहीं है ना। अगर ऐसा थोड़ी ना, अगर उसकी तबियत खराब है तो उसका भाई आके वो कर लेगा, नहीं। नॉलेज होनी चाहिए आपके अंदर, वो आर्ट होना चाहिए। स्पेशल स्किल्स, हाँ, तो बुक कीपिंग में आप खुद ही बताओ, कोई स्पेशल स्किल की रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन हाँ अकाउंटिंग में आपको स्पेशल स्किल्स की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। बाकी हम आगे का चैप्टर इंट्रोडक्शन नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। होप यू गाइस लाइक दिस वीडियो।